अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ चाह से बली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत मज़ेदार गर्मियों के सौगात इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने की रेसिपी। ये शरबत एक ऐसी चीज़ है जो गर्मियों में आपको बाहर हर थोड़ी देर के बाद नज़र आएगी। तो चलिए देखते हैं कि ये शरबत किस तरह बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए जो मेन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हम लोगों ने आलू बुखारा लेना है और फिर हमें इसके लिए इमली चाहिए। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने बिल्कुल ताज़ी लेनी हैं, जो चमक रही हों, ऐसी ना हो कि ये बिल्कुल खुश्क हों। इसके बाद हम लोगों ने एक कढ़ाई लेनी है, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों को डाल देना है। इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने का सबसे पहला स्टेप ये है कि इसके अंदर से गुठलियाँ और छिलके हम लोगों ने अलग करने हैं। तो इनको अलग करने के लिए हम लोगों ने इनको दोनों चीज़ों को एक कढ़ाई में डालना है और फिर थोड़ा-सा इसमें हम लोगों ने पानी शामिल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने 1 लीटर पानी इसके अंदर शामिल करना है, इससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना। पानी डालने के बाद हम लोगों ने इमली और आलू बुखारे को इसके अंदर मिक्स करना है और फिर नीचे से चूल्हा हम लोगों ने ऑन कर देना है। इस तरह ये होगा कि हम लोग यहाँ पे इनकी थोड़ी सी पकाई करेंगे तो बाद में ये गुठलियाँ अलग करने में आसानी हो जाएगी। अब हम लोगों ने बिल्कुल आराम आराम से करके इसको इसके अंदर मिक्स करना है। इससे ये होगा कि गुठलियों पे से पल्प भी अलहदा हो जाएगा और ये पल्प ख़राब भी नहीं होगा। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इमली और आलू बुखारे पानी के अंदर मिक्स होते जा रहे हैं और फ्लेम को भी नीचे से हम लोगों ने मीडियम हाई कर लिया है। यहाँ पे इनको थोड़ा सा हम लोगों ने मिक्स करना है और फिर ढककर इनको हमने पकाना है। ढकने से यह होगा कि स्टीम बाहर नहीं जाएगी और इमली और आलू बुखारे के ऊपर से पल्प आसानी से उतर जाएगा और गुठलियाँ आसानी से अलहदा हो जाएंगी। 5 से 10 मिनट इनको हम लोगों ने मीडियम हाई फ्लेम पर बॉईल करना है और उसके बाद ढकना हम लोगों ने उठा लेना है। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होने लग गया है, पानी भी इसके अंदर थोड़ा खुश्क हो गया है। इस जगह पे हम लोग चेक कर लेंगे कि गुठलियों के ऊपर से पल्प आसानी से उतर रहा है कि नहीं। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इमली तो आसानी से इसके अंदर घुल गई है, लेकिन जो आलू बुखारा है वो इसके अंदर अभी तक नहीं घुला। तो अब हम लोगों ने किसी चीज़ की मदद से इसके ऊपर से पल्प उतार के चेक करना है कि ये आसानी से उतर रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं उतर रहा तो फ्लेम को हम लोगों ने थोड़ा सा लो करके इसको फिर से ढक कर स्टीम करना है। इससे ये होगा कि आसानी से इस पर पल्प उतरने लग जाएगा। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि पल्प आसानी से उतर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्लेम को नीचे से बंद करना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होते हुए हम लोगों ने इसे मिक्स किया था और आप देख सकते हैं कि ये ठंडा हो चुका है और इसका पल्प भी मिक्स हो गया है। लेकिन इसके अंदर 2 अभी मेजर मसले हैं, जिनमें से सबसे पहले इसके अंदर गुठलियाँ हैं और फिर इसके अंदर इमली और आलू बुखारे के छिलके भी मौजूद हैं। तो ये मसला हल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने किसी भी छलनी का इस्तेमाल करना है। इसकी मदद से हम लोगों ने पल्प में से गुठलियाँ सारी निकाल लेनी हैं। इस तरह करते हुए गुठलियों के ऊपर थोड़ा बहुत पल्प बच जाएगा, लेकिन आप लोगों ने इस बात की टेंशन नहीं लेनी क्योंकि इसको हम लोगों ने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसका भी और इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट इस तरह करने के बाद इसके अंदर से सारी गुठलियाँ अलहदा हो जाएँगी। आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ गुठलियाँ रह गई हैं, तो हम लोगों ने इसको एक बाउल में अलहदा निकाल लेना है, इनको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। इसी तरह बाकी सारे पल्प में से आप देख सकते हैं हम लोगों ने गुठलियाँ निकाल ली हैं। इसमें से एक मसला तो हल हो गया है, लेकिन अभी हम लोगों ने दूसरा मसला इसका हल करना है। आप देख सकते हैं कि ये सारी गुठलियाँ निकल आई हैं। इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा-सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेना है। इससे ये होगा कि गुठलियों के ऊपर जो हल्का-फुल्का पल्प रह गया है, वो भी आसानी से उतर जाएगा। ये हम लोगों ने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा-सा पानी शामिल करना है और फिर इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करना है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हल्का-सा ही मिक्स करने के बाद इसके ऊपर से पल्प उतरने लग गया है। इस तरह हम लोगों ने तब तक करना है कि जब तक कि गुठलियाँ फुल साफ़-सुथरी नहीं हो जाती। इसके बाद हम लोगों ने एक बड़े साइज़ का सॉस पैन लेना है, जिसके अंदर हम लोगों ने बिल्कुल बारीक सुराख वाली जाली रख लेनी है। इसकी मदद से हम लोग पल्प के अंदर से इमली और आलू बुखारे के सारे छिलके अलहदा कर लेंगे। ये अलहदा करना ज़रूरी है, नहीं तो जब हम शरबत बनाएंगे तो उनका बड़ा अजीब सा जायका हो जाएगा और वो मुंह में आने के बाद मज़े की फ़ीलिंग नहीं देंगे। तो हम लोगों ने इसको आराम से बिल्कुल इसके अंदर से निकाल लेना है। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से हिलाने के बाद ये बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जाएगा। तो नाज़रीन, इस जगह पे ये तकरीबन हो चुका है। आपको दिखाते हैं कि नीचे से बिल्कुल साफ़-सुथरा और कितना फ़ाइन पल्प निकल आया है। वो करते हुए हम लोगों का क्लियर हो गया था। अब हम लोगों ने जो गुठलियाँ हम लोगों की बाकी रह गई हैं, उनके अंदर से भी हम लोगों ने सारा पल्प निकाल लेना है और गुठलियों को साइड पे कर देना है।
इसके बाद गुठलियाँ हमारे किसी काम की नहीं, आप इनको फेंक देंगे। तो ये वो गुठलियाँ भी बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं और उनके ऊपर जितना भी पल्प था वो सारा उतर गया है। इसके ऊपर सिर्फ हल्की फुल्की वो जो जड़ी बूटियाँ सी होती हैं वही रह गई हैं। और नाज़रीन, आप नीचे देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सारा पल्प निकला है और ये कितना मज़ेदार देखने में आ रहा है। इसके बाद हम लोगों ने इसको थोड़ी देर और पकाई करेंगे। पकाई करने से ये होता है कि इसका बहुत अच्छा जायका हो जाएगा। हम लोगों ने इसमें थोड़ी-सी चीनी शामिल करनी है। ये 1 प्याली हम लोगों ने चीनी इस्तेमाल की है। अगर आप लोगों को ज़्यादा या कम पसंद हो तो आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसको पकाने के लिए हम लोगों ने इसमें सिर्फ चीनी ही शामिल करनी है। इस जगह पे इसके अंदर और कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे। अब हम लोगों ने कम से कम 10 से 12 मिनट की इसकी हाई फ्लेम पर पकाई करेंगे। इससे ये होगा कि इसका जायका बहुत बढ़ जाएगा और ये पीने में और भी मज़ेदार हो जाएगा। 10 से 12 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे पकाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये थिक भी हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फ्लेम को नीचे से बंद करना है क्योंकि इससे ज़्यादा इसी पकाई करने पे ये जल जाएगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे इमली आलू बुखारे का शरबत ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये कितना थिक बना है। मतलब कि ये इस जगह पे फुल रेडी हो गया है। इसके बाद हम लोगों ने एक बाउल लेना है जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने बर्फ़ डालनी है और फिर इस पे हम लोगों ने थोड़ा-सा काला नमक डालना है। अब लोग यहाँ पे ज़ीरा भी शामिल करते हैं, लेकिन हम लोगों को ज़ीरा इसके अंदर इतना अच्छा नहीं लगता तो हम लोग वो नहीं डालेंगे। और आप लोगों की मर्ज़ी हो तो आप इसके अंदर काला नमक भी ना डालें, सिर्फ़ बर्फ़ डाल के आप लोग गुज़ारा कर सकते हैं। अब हम लोगों ने थोड़ा-सा इमली आलू बुखारे का शरबत इसमें डालना है और इसको भी मिक्स कर लेना है ताकि ये जो नमक है ये इस शरबत के अंदर मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हम लोगों ने पानी शामिल करना है। पानी हम लोगों ने इस हिसाब से शामिल करना है जितना हम लोगों ने इसके अंदर शरबत डाला है। क्योंकि अगर पानी हम लोगों ने कम या ज़्यादा कर दिया तो ये इसका जायका सही अच्छा नहीं आएगा और ये पीने में मज़े का नहीं लगेगा। इसके बाद हम लोगों ने इसको इसके अंदर मिक्स कर लेना है और इसको ठंडा कर देना है। अगर आप लोगों के पास पानी पहले से ही ठंडा मौजूद है तो आप लोग इसके अंदर आइस क्यूब्स ना डालें। इसको हम लोगों ने थोड़ी देर मिक्स करना है। जब तक हम लोगों का शरबत ठंडा हो रहा है तब तक हम लोगों ने एक सिरेमिक या फिर कांच का कोई भी जार लेना है जो बिल्कुल अंदर से खुश्क हो और उसके अंदर सारा इमली आलू बुखारे का पल्प जो हम लोगों ने तैयार किया था वो डाल देना है। इसको डालने के बाद हम लोगों ने इसको ऊपर से सील कर देना है। इससे ये होगा कि ये ख़राब नहीं होगा और ये काफ़ी दिन आप लोगों का चल जाएगा। इस जगह पे पल्प तैयार हो चुका है तो हम लोग शरबत भी रेडी कर लेंगे। तो नाज़रीन, इस जगह पे ये शरबत बिल्कुल तैयार हो चुका है और हम लोगों ने इसे सर्व करके गिलास में भी डाल दिया है। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इमली आलू बुखारे का शरबत देखने में कितना मज़ेदार नज़र आ रहा है और इससे कितनी अच्छी लुक आई है। ये देखने में इतना मज़ेदार नज़र आ रहा है तो पीने में और भी मज़ेदार होगा। तो इसी के साथ आज की हमारी इमली आलू बुखारे की शरबत की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।